सीरीज मेंटर्स, माय नेम इज केतन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कैट 22 का प्रिपरेशन मई महीने से आपको कैसे स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या पॉसिबल है अभी भी हम कैट क्रैक कर सकते हैं, क्या अभी भी हम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा ये सब कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, क्या अभी भी पॉसिबल है। एंड कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम लेट हो चुके हैं या फिर हमें 23rd को जाना पड़ेगा, कैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। बस यू हैव टू काइंड ऑफ सिट विद पेन एंड पेपर एंड मेक नोट्स। जो भी चीजें मैं कहूंगा यहाँ पे आपको उसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात आपको ये ना जानना पड़ेगा एंड यू हैव टू ट्रस्ट द फैक्ट दैट यस देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज बीन लेफ्ट फॉर यू टू क्रैक कैट। अगर आप मई महीने से भी चालू करते हो तो भी आप कैट क्रैक कर सकते हो। गौरवी हो गया, हमारा अनिमेश हो गया, देयर आर सो मेनी। आपने इंटरव्यू भी चिराग का भी देखा होगा, प्रणव का भी आपने देखा होगा। ये बच्चों ने आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा क्रैक करा है, एफएमएस क्रैक करा है। इन बच्चों ने कहीं ना कहीं मई जून इसी दौरान अपना प्रिपरेशन चालू करा था। तो अगर मैं बात करूं जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका क्वालिटी प्रिपरेशन होना चाहिए। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करता है। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू होता है आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको थोड़ा सा कैट के लिए डर लगता है, मे बी यू आर अ रिपीटर और मे बी यू आर अ फर्स्ट टाइमर, और आपको थोड़ा कैट से डर लगता है कि यार कैट शायद से मुझसे ना हो, आई वुड ऑलवेज से दैट स्टार्टिंग अर्ली फॉर योर कैट प्रिपरेशन विल ऑलवेज हेल्प यू। ये कैसे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब बात करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बारे में। अप्रैल में अगर आपने पढ़ाई करी होगी आप प्लस में हो, मगर अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं करी होगी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन स्टिल पुल दिस अप। अब आपको देखना है कि आपके पास मई, जून, जुलाई ये 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक रैशनल रीजन है। ये 3 महीने में आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बट आपका जो टारगेट सेगमेंट हम करेंगे, हम एक्चुअली मई, जून, जुलाई के बारे में ज्यादा बात करेंगे। एक क्विक आइडिया ले लेते हैं कि आपका कैट का पेपर कैसे होता है। देखो, कैट का जो पेपर पैटर्न है क्या वो इस साल चेंज होगा? ऑनेस्टली किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये जो पेपर पैटर्न है वो सेम चलेगा, बिकॉज IMA इज ऑलवेज अ ट्रेंड सेटर। तो 66 क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, जहां पे VRC में 24, DRR में 20 एंड कॉन्ट्स में 22 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अर्लियर अगर आप देखोगे कैट जो था वो अराउंड 100 क्वेश्चंस का आता था, 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा वेरी करता था, इतना भी ज्यादा टफ, इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता था। 2020 का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बिकॉज IIM इंदौर ने बनाया था एंड स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं थी इसके बारे में कि यार पेपर इवेंचुअली बहुत टफ आया था। बट अगर आप देखोगे आपका जो पेपर था जो अहमदाबाद में बनाया, इसमें यह हुआ कि आपको टाइम पर क्वेश्चन है ना एक अच्छा खासा मिल गया। हाँ, आपको टाइम पर क्वेश्चन एक अच्छा खासा मिल गया। अब सर ये टाइम पर क्वेश्चन चीजें मैटर करती है क्या? सच कहूं ना तुमको यार गाइज, ऑनेस्टली ये टाइम पर क्वेश्चन वगैरह ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती है। ये मैटर करती है 99 परसेंटाइल प्लस प्लस वालों के लिए। उसके नीचे अगर आप आते हो आपके लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करती है। उल्टा अगर आप एवरेज बच्चा हो तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। वीडियो में बने रहना टिल द एंड, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके पास आएगी, बहुत ज्यादा चीजें डिटेल्ड मैनर में मैं बात करूंगा। तो जहां तक सवाल है आपके पेपर पैटर्न का, आपका पेपर पैटर्न जो होगा भले वो चेंज हो जाए, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन तो होनी है। और मैं हर साल कहता हूं, लाइक 19, 20, 21 मैंने हर साल कहा है कि भले तुम्हारा पेपर पैटर्न चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस जो है वो तो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम रहने वाला है। सो इट डज नॉट रियली मेक एनी सेंस कि यू नो व्हाट, अगर हम टेंशन लेके बैठे कि यार पेपर पैटर्न चेंज होगा तो फिर मेरा क्या होगा। नो, अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है उसके मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। बिफोर यू मूव अहेड विद योर कैट का पेपर, एक चीज है जो मैं ऑलवेज कहूंगा आपको याद रखनी है। आपको ये मैट्रिक्स है ना, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब हम कैट के लिए पढ़ाई करती है, हमारा एक ना फंडा एक गलत हो जाता है बच्चों का कि मुझे 100% पोर्शन कवर करना है, मुझे 100% पेपर क्रैक करना है। जो बच्चे जो 99.99 लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल गौरव करके हमारा जो स्टूडेंट है, 99.99% डायलर, अनिमेश इज 99.79% डायलर, प्रणव इज 99.93, गौरव इज 99.93, भाविन इज 99.82। जितने भी बच्चे हमारे हैं, अगर आप देखोगे इन किसी भी बच्चे ने 100% पेपर नहीं करा था, बिकॉज 100% पेपर पहली बात तो होता नहीं है। तो आपको स्कूल लेवल या फिर आपको कॉलेज लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, उस तरीके से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई करनी है बकायदा बाइज्जत एक एप्टीट्यूड के लिए। अगेन आई विल बी हेल्पिंग यू हाउ डू यू स्टडी फॉर दैट। बट टारगेट आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि अगर मैं 30% पेपर करता हूं विथ 100% एक्यूरेसी, ये बहुत ज्यादा मेंटर्स आपको नहीं बताते हैं कि भाई मुझे 30% पेपर करना है, इतना ही बताया जाता है। बट आई एम टेलिंग यू 30% पेपर करना है विथ 100% एक्यूरेसी।
सर ये पॉसिबल है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अगर मैं 30% पेपर के बारे में बात करता हूं तो यार राउंड अबाउट तुम्हें करना है 20 क्वेश्चन या 21-22 क्वेश्चन पकड़ लो। अगर मेरे पास 3 सेगमेंट है, अगर हर एक सेगमेंट से मैं 8 क्वेश्चन भी लगाता हूं तो भी मेरा लाइफ इज गुड। अगर मैं 7 क्वेश्चन लगाता हूं तो भी माई लाइफ इज गुड। अगर एक आध सेक्शन में अगर मैं 12 क्वेश्चन करता हूं, दूसरे में 8, दूसरे में 7 वगैरह कर लेता हूं, स्टिल आई एम डूइंग अ फेयर इनफ जॉब। सो 30% अगर पेपर में मैं कर लेता हूं तो मेरी 90 परसेंटाइल बन जाती है। 90 परसेंटाइल पे आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस के कॉल्स आते हैं। 95 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 40-45% पेपर करना पड़ता है। 40 का मतलब होता है पेपर अगर बहुत टफ आया तो 40, अगर पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी आया तो आपको 45% पेपर करना पड़ेगा। बट ये भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। 99 परसेंटाइल 45% से लेके 50% की पेपर पे 99th परसेंटाइल बन जाता है। आप इंडिया के टॉप 2%, टॉप 3% में आओगे। 45% पेपर तभी होता है जब आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है। 50% होता है तब आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। 2017 का जो आपका पेपर था कैट का, वो इतना इजी था कि 59% पेपर करने पे आपको राउंड अबाउट 99th परसेंटाइल आता। तो ये आपको थोड़ा सा गॉज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऑन डी डे। उसके लिए आपकी प्रेपरेशन आपको हेल्प करिए। आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा करेंगे टारगेट सेटिंग। बिकॉज जब हम किसी भी प्रेपरेशन के प्लान में चलते हैं ना, हमारी टारगेट सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप थोड़ा पीछे चलो, आप थोड़ा 10th स्टैंडर्ड देखो, थोड़ा 12th स्टैंडर्ड देखो, थोड़ा ग्रेजुएशन देखो। हर बार कहीं ना कहीं हमारे पास गोल होता है कि मैं 10th करूंगा, 10th के बाद मुझे IIT करना है, या मुझे मेडिकल में चलना है, या मुझे कॉमर्स चलना है, और उसके लिए मुझे एक परसेंटेज नंबर लाना है। ओके, 12th के बाद मुझे XYZ स्ट्रीम में चलना है, उसके लिए मुझे एक परसेंटेज का स्कोर लाना है, राइट? इसी प्रकार आई वॉन्ट यू ऑल टू सेट अ टारगेट, एंड टारगेट आपका बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसके लिए अभी मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपको एक क्विक चार्ट यहां पे बता देता हूं इंडियन बी स्कूल का। अगर आप कोई भी टॉप 10 बी स्कूल में जाते हो इंडिया के, जहां की एवरेज पैकेज कम से कम 28 से लेके 29 लाख तक की है, दैट इज 28 लाख से लेके 29 लाख पर एनम, दैट इज द एवरेज पैकेज वी आर टॉकिंग अबाउट। टॉप 10, टॉप 20 बी स्कूल्स इन द कंट्री अगर मैं बात करूं, योर एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 22 लाख से लेके 23 लाख पर एनम। टॉप 30 के बारे में अगर मैं बात करूं, योर एवरेज सैलरी इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 17 लाख से लेके 19 लाख पर एनम। अगर मैं 40 के बारे में बात करूं, योर एवरेज सैलरी विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। अगर मैं टॉप 50 के बारे में बात करूं, योर एवरेज सैलरी शुड बी राउंड अबाउट 11 लाख से लेके 12 लाख। ये आपका एक ब्रैकेट है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं कैट एग्जाम देता हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर मैं बहुत अच्छा कर लूं तो मैं क्या टॉप लेवल पे जा सकता हूं, और वो टॉप लेवल क्या होगी ये भी जानना जरूरी है। और अगर मैं इस टॉप लेवल पे नहीं आ पाया, बॉटम लेवल क्या होगा? बॉटम होगा आपका टॉप 50। ये तो हम भी करवा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर C2C में अगर आप हो तो आपका टॉप 50 आराम से निकलना चाहिए। जिस तरीके से मैं बोलूं उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो। और अगर इस बारी बात करेंगे यार, IIM अहमदाबाद में आज रिजल्ट आया था। IIM अहमदाबाद में राउंड अबाउट 13 बच्चे अभी तक एडमिट हो चुके हैं जिनको कॉल्स आए हैं। इसमें वेट लिस्टेड बच्चे हैं नहीं। वेट लिस्टेड बच्चों को अभी हम वी स्टिल टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, बट अगर मैं वेट लिस्ट के बारे में बात करूं, आई ओनली नो देम 2 or 3 ऑफ देम, तो इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 16 का नंबर। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा इस बारी नंबर जो है वो 19 या 20 को टच करेगा एज फार एज IIM अहमदाबाद इज कंसर्न। बैंगलोर में वी गॉट द सेम नंबर। कैलकाटा वी गॉट राउंड अबाउट 12 स्टूडेंट्स। FMS वी हैव राउंड अबाउट 22-23 प्लस स्टूडेंट्स। सो गाइस, दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव दिस ईयर। ये पॉसिबल हुआ डेफिनेटली बच्चों की मेहनत एंड स्ट्रैटेजी एंड मेंटरशिप ऑल्सो थोड़ा बहुत मायने रखती है। फाइन, तो पहले एक गोल सेट करो कि मुझे कहां चलना है। अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोफाइल देखो कि यार मेरी प्रोफाइल कितनी अच्छी है। बहुत सारे बच्चे होता है ना कि IIM अहमदाबाद के लिए टारगेट करते हैं, बट बाद में पता चलता है कि यार मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। सो डज दैट मीन कि सर अगर मैं IIM अहमदाबाद में नहीं गया और अगर मैं IIM शिलोंग में गया तो मेरा लाइफ नहीं बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन IIM शिलोंग की अगर एवरेज पैकेज पकड़ोगे बेटा, IIM शिलोंग की एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 23 lakhs। You get it my point? So your life is going to be better. तो आपको उस एंगल से सोचना कि यार ये तो बेस्ट चीज है कि अगर मैं इस बी स्कूल पे जाता हूं, इतना तो मैं कर ही लूंगा आराम से। ये गोल क्यों जरूरी है, टारगेट क्यों जरूरी है? बिकॉज से आपको मोटिवेट करेगा, आप एक लेवल ऊपर चलोगे लाइफ के। एंड आई विल ऑलवेज गिव यू रिमाइंडर कि भाई तू कर ले कैट, कर ले MBA, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इनटू, राइट? उसके बाद एक बार गोल सेट हो गया, उसके बाद तुझे करना है बेटा प्लान। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 7 महीने में मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगा या फिट कर लो अपने दिमाग में और उसको आप फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो कैट क्रैक नहीं कर पाते हैं। कैट के लिए ना 2 टाइप की जनता होती है। मैं आपको जेन्युइनली ब्लंट लेवल पे बात करूंगा। 2 टाइप की जनता होती है।
एक जनता होती है जो मेहनती होती है, जिनको सीरियसली करना है और वो अपना बेस्ट देते हैं, वो अपना 150% देते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आई टेल यू, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रेजुएशन में 55% आए हैं, 57% आए हैं, वो 99.607080 फोड़े हैं और आज वो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में जा रहे हैं. ओके, ये मेहनत है. ऑन दी अदर हैंड, एक दूसरे टाइप की जनता होती है जो ज्यादा मेहनती नहीं होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पे चलते हैं. बट मोटिवेशन आपको ज्यादा काम नहीं करता. मोटिवेशन इज यूजलेस इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड. राइट, तो मैं ऑलवेज कहता हूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी वो थोड़ा सा हो गया है जहां पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की हमें जरूरत पड़ती है. बट याद रखना, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आपका करियर. इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होगा. और आपको यह जानना है कि अगर आज मैं मेहनत करता हूं तो इस लेवल पे मेरे को जाने को कोई नहीं रोक सकता. एंड दैट्स अ फैक्ट कि अगर मैं आज से इतना मेहनत करना चालू करूं तो मैं यहां पे जाऊंगा ही जाऊंगा. तो एक काइंड ऑफ पोजीशन जो होती है आपकी, maybe 7, 8, 9 years down the line, you want to be vice president, associate vice president, you want to be some CEO of a startup, or probably you want to be India head, South India head, maybe a city head, maybe you want to be a regional head, or maybe you want to be, let's say, Asia Pacific head, right? Something like that. ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको होना चाहिए कि भाई अगर ये मुझे करना है ना तो मुझे मेहनत करनी जरूरी है. उसके बाद आपको लेना है नॉलेज. नॉलेज किस बात का? एग्जाम के बारे में. बहुत सारे बच्चों को कैट एज एन एग्जामिनेशन पता नहीं होता बिकॉज वो पूरा टाइम मोटिवेशन में लगे होते हैं, वो पूरा टाइम इंस्पायर होते रहते हैं लोगों से. बट ऐसा मोटिवेशन आपको काम करेगा ही नहीं बिकॉज तुम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो. सो इफ यू आर नॉट स्टडी तो तुम्हारा मोटिवेशन तुमको आगे लेके नहीं जाएगा. सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओ यू नो व्हाट, आई एम मोटिवेटेड बट लेट मी अंडरस्टैंड कैट एग्जाम क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है. अच्छा, इसमें ग्रेजुएशन जैसा पढ़ाई नहीं करना होता है. ओके, इसमें 100% पेपर क्रैक नहीं करना होता है. अच्छा, इसमें सिर्फ अगर मैं 30% पेपर भी कर लूं तो भी मुझे 90% लाएंगे. एंड माइंड यू, वन ऑफ माय स्टूडेंट क्रैक्ड IIM अहमदाबाद एट 88 परसेंटाइल ओनली. एट 88 परसेंटाइल ओनली शी वाज इन फैशन डिजाइनिंग. ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है. And then what you'll get in the end is a success, right? आगे चलेंगे प्लान कैसे करना है आपको. देखो, मेरी एक नई बैच अभी लॉन्च हो रही है. We're launching a new batch from this Sunday. If you want to join, you can join us. Not a problem with that. Number 1, जब आप मई महीने में चालू करते हो ना, आप बेसिकली इजी लेवल पे चलो. आपको ये चीज याद रखनी जरूरी है कि अगला 3 महीने जो हम बात कर रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगर मैं आपको एक लेवल बताऊं कि भाई पोर्शन किस तरीके से आता है कैट का, तो देखो यार, सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है आपका कैट का वो होता है क्वांट्स का, और ये नाक में दम करता है ऑनेस्टली. फाइन. उसके बाद मैं कहूंगा आपका DLR आता है, और उसके बाद आपका आता है वर्बल. वर्बल का पोर्शन कैट में सबसे कम आता है. तो अभी अगर आप वर्बल पे काम कर रहे हो तो मैं कहूंगा कोई जरूरत है नहीं एज सच. ओके, आपको अगले 3 महीने क्वांट्स बहुत अच्छे लेवल पे करना है. इसके मैं आपको वैलिडेशन देता हूं कि ऐसा क्यों करना है. देखो, कभी भी 2 दिन LR, 2 दिन लेट्स से क्वांट एंड 2 दिन आप वर्बल करोगे, ये चीजें मत करना. इसलिए मत करना बिकॉज अगेन ये स्कूल लेवल है, ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल है. स्मार्ट लेवल पे पढ़ाई करो. देखो, सबसे ज्यादा पोर्शन क्वांट्स का. मैं मई, जून, जुलाई में 3 महीने अगर मैं ज्यादा क्वांट्स करता हूं, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि क्वांट्स के कौन से चैप्टर्स मुझे आते हैं और कौन से मुझे चैप्टर्स नहीं आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको अगले 2-3 मिनट में बता दूंगा. जो इंपॉर्टेंट है वो अगले 3 महीने में मैं करूंगा. एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि यार मेरी डेप्थ क्या है. इसका मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वांट्स, फॉर कैट इज अरिथमेटिक. अरिथमेटिक कितना परसेंट आता है यार? अरिथमेटिक 35% से लेके 40% आता है सिर्फ तुम्हारे कैट में. अगर कोई इतना भी कर लेगा, 22 में तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आते हैं. इवन इफ यू डू दिस मच, यू आर गेटिंग 92% से लेके 95%. अब थोड़ा ध्यान से सुनना. 3 महीने में मैंने अरिथमेटिक के 8 टॉपिक है, उसका बेसिक करा, उसका एडवांस करा. अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं एकदम टॉप लेवल पे चलूं या फिर मैं 100% एक्यूरेसी लाऊं. नहीं, थोड़ी बहुत कमियां होती है, थोड़ा बहुत चांसेस हमें चाहिए इंप्रूव करने के लिए. अगर आप मई, जून, जुलाई में भाप लोगे खुद को जज कर लोगे कि यार इन चीजों में मैं अच्छा हूं, ठीक है, आप आने वाले 4 महीने में उसको रिवाइज करोगे और जो एरिया आपके अच्छे नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे.
इसलिए मैं कहता हूं जो इंपॉर्टेंट है पहले उस पे ऊपर ध्यान दो. दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. जो C2C में हम बताते हैं, मेरे जितने टॉपर्स हैं इन सब लोगों ने ये चीजें यूज करी है. मैं आपको वो डिटेल्ड मैनर में स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. सो मई जून जुलाई आपका ये फंडा होगा. अब देखो आप थोड़ा बहुत अपने अरिथमेटिक कर लिया बराबर. मैं आपको एक पूरा प्लान बताता हूं हाउ टू स्टडी, थोड़ा बाद में बात करेंगे. तो आपको मैं एक प्लान बता रहा हूं कि भाई मई जून जुलाई में तुम अरिथमेटिक फोड़ो. तो आप क्या कर सकते हो कि सर यू नो व्हाट, मैं एक न्यूबी हूं या फिर मैं पहली बार कर रहा हूं. सो एटलीस्ट नाउ आई नो कि मुझे क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है. अरिथमेटिक में सर मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता, टाइम एंड वर्क नहीं आता, अगले 4 महीने और प्रैक्टिस कर ले, बाकी की जो भी चीजें है वो कर ले, काफी फायदा है. अब थोड़ा बहुत अगर तुझे अरिथमेटिक आता है, तेरा डेटा इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा बहुत हो जाएगा. लॉजिकल रीजनिंग भी हम लोगों ने अभी चालू करने वाले हैं, हम अभी पजल्स वगैरह कराने वाले हैं अगले वीक से, वो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा क्वांट्स यहां से निकल जाएगा, राइट. थोड़ा बहुत आपका यहां पे डीएलआर निकल जाएगा. टुवर्ड्स जून एंड आप वर्बल से चालू करो. वर्बल इज वेरी सिंपल. एक है आपका वर्बल एबिलिटी भाई मेरे. इसमें 4 टॉपिक आते हैं. इसमें टॉपिक आता है पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट. ठीक है, ये 3 चीजें आती है. बहुत कहते हैं कि सर, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यू आर दी बेस्ट फैकल्टी इन द कंट्री फॉर वर्बल. ये बच्चों का प्यार है. बच्चे कहते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना, जितने भी मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं वो कैट में 100% काम करते हैं. बस बेटा आपको मेहनत करनी है और कुछ नहीं. मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, आपको वो प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. ये 4 टॉपिक तुम्हारे पास बचे, प्लस तुम्हारे पास बचा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ओशन है, जितना करोगे उतना कम है, राइट. बट यार याद रखना 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं. कोई भी बच्चा 4 में से 4 नहीं करता. टारगेट शुड भी 2 या 2.5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. उसके लिए 7 महीने काफी है यार, बहुत ज्यादा काफी है. आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा काफी है. इतना लोड लेने का जरूरत है नहीं. अगर आप ये 8 क्वेश्चन यहां से, मतलब इसमें से कोई भी 3 टॉपिक आएंगे, ये 8 क्वेश्चन भी अगर तू सही से कर लेता है ना यार, यू आर 80 परसेंटाइलर प्लस. एंड इफ यू डू 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बाकायदा बाइज्जत अच्छे से, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस प्लस. बस इतना करने के लिए तुझे नवंबर तक टाइम में देता हूं. अब ध्यान से सुनना कि सर क्वांट, डीएलआर और वर्बल, अभी आपने जो भी पोर्शन बताया. अब क्वांट्स में क्या आता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. तुमको पता है आग स्ट्रैटेजी जो है, जो C2C मेंटर ने इंट्रोड्यूस करी थी सब बच्चों के लिए, कैट के लिए, और बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को. बहुत सारे बच्चों का कैट इसकी वजह से निकला है. नॉन इंजीनियर जिनको क्वांट से नफरत है, क्वांट्स का फोबिया है, उन बच्चों का 90-95 परसेंटाइल खाली इस स्ट्रैटेजी से आया है. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आग मैं कहता हूं इसको. तू इतना भी कर लेगा ना भाई मेरे, तेरा 80 से 85% कैट का पेपर यहां से ही आने वाला है. और ये करने के लिए तेरे पास 7 महीने हैं. तो अगर तूने ऐसा डिसाइड कर लिया कि सर मेरे पास 28 वीक है, आई हैव 28 वीक्स टू स्टडी क्वांट्स, आई टेल यू अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कुल मिला के तेरे पास 17 से 18, ज्यादा बोल दिया मेरे ख्याल से, तेरे पास राउंड अबाउट लेट्स से 17-18 तेरे पास टॉपिक्स है. अगर एक वीक भी लिया एक टॉपिक को, तेरे पास 17 से 18 टॉपिक में तू 17 से 18 टॉपिक कर सकता है. 17 से 18 वीक में 17 से 18 टॉपिक कर सकता है, प्लस ऊपर के जो 10 वीक है विच इज 2.5 months, तो इसका रिवीजन करना यार. सो एक ओवरऑल आइडिया आपको लेना बहुत जरूरी है कि हाँ वैसे देखा जाए तो ये डूएबल है. बट अगर मैं इसको रियलिटी में डालू, बच्चे 2 घंटा 2 दिन बच्चे क्वांट्स कर रहे हैं, 2 दिन डीएलआर कर रहे हैं, 2 दिन वर्बल कर रहे हैं. अब जरूरी क्या है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, जब मैं क्वांट्स करता हूं मुझे वर्बल याद आता है, जब मैं वर्बल करता हूं मुझे डीएलआर याद आता है. फिर मुझे क्वांट्स का टेंशन है कि यार मेरा अरिथमेटिक ठीक से हुआ ना, मेरा अलजेब्रा ठीक से हुआ ना, मेरा आरसी में एक्यूरेसी है ना, मेरे को डीएलआर जम रहा है. तो सब जो चीजें है ना वो एकदम हे वायर चल रही है. इसीलिए बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज आप हर एक चीज कर रहे हो. जैसे हम स्कूल या फिर कॉलेज में करते थे ना कि भाई इकोनॉमिक्स भी कर लिया, मार्केटिंग भी कर लिया. डोंट डू एवरीथिंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. और ये जो फंडा है ये मेरे टॉपर यूज करते हैं कि 100% पढ़ाई कभी नहीं करनी है कैट के लिए. दूसरी बात, 100% पेपर भी कभी क्रैक नहीं करना है. एंड गाइज ट्रस्ट मी, जब ये वीडियोस में बनाने लगा 2019 से कैट के डोमेन में, बहुत सारे बच्चों ने फॉलो करा. कुछ मेरे बच्चे थे, कुछ आउटसाइडर थे जो मेरे वीडियोस देखते थे. ये बच्चों ने स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी. आज इन बच्चों के वीडियोस आप बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे, बट ये स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करती है. एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ये रियलिस्टिक है. फाइन, आगे चलेंगे. इतना आपको करना है. अब तू बता, पोर्शन वाइज अगर मैं देखूं तो वर्बल का ज्यादा लोड लेना जरूरी है क्या? नहीं. डीआरआर यस, क्वांट्स डेफिनेटली यस.
तो सबसे पहले क्वांट पे अटैक करो। तो ये 3 महीना आपका क्वांट्स के लिए होगा। मैं अगस्त भी देने के लिए आपको तैयार हूं अगर आप थोड़ी वीक हो तो। फाइन। अब देखो ये आपका अगर बहुत अच्छा फिक्स हो गया, सर इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि एंड ऑफ जुलाई सर मेरा अरिथमेटिक इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 8 कर लूंगा, मतलब कहीं ना कहीं तो मैं कट ऑफ क्लियर कर ही लूंगा। यू गेट माय पॉइंट? दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट नंबर 1। फिर डीआरआर अरिथ हो गया तो थोड़ा बहुत डीआरआर भी आ जाएगा। एक सेट डीआरआर का पकड़ के चलो, आपका श्योर शॉट आएगा कैलकुलेशन ओरिएंटेड। एक दूसरा होता है सेट थ्योरी। अगर मैं डीआरआर के बारे में बात करूं, सेट थ्योरी वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो सेट थ्योरी के 13 से 14 सेशंस कराते हैं। राउंड अबाउट 28 से 30 घंटे की हमारी सेट थ्योरी की ओनली, मतलब राउंड 1 में हमारा सेट थ्योरी 30 घंटे तक होता है। आगे जाके रिवीजन वगैरह पकड़ के कम से कम हम 40-45 घंटा खाली सेट थ्योरी कराते हैं। हर साल शॉर्ट शॉर्ट 1 सेट आता है। तो तुम्हारे 2 सेट आज मैं अगर आपको बताऊं, अरेंजमेंट, सेट थ्योरी एंड कैलकुलेशन, 3 सेट तुम्हारे आते हैं। 3 सेट में यू आर 99% एरर प्लस प्लस 7 महीने बस इन चीजों पे ध्यान देना है एंड यू आर डन फॉर इट। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो आपको इस लेवल में चालू करना है। अब मॉक्स कब दे? मॉक्स की जल्दबाजी मत करो। आप बेसिकली ये ट्राई करो, अगर आप मई जून जुलाई महीने में काम कर रहे हो, ठीक है, आप मई जून जुलाई में हो, आप सबसे ज्यादा टॉपिक टेस्ट पे ध्यान दो। ओके, जब अगस्त मंथ आएगा, अगस्त में आप सेक्शनल टेस्ट लगाना चालू करो एंड सितंबर से भी आप फुल लेंथ मॉक्स कर सकते हो। अगर आप थोड़े जल्दी हो, अगर आप रिपीटर हो, आप अगस्त महीने में, एक्सक्यूज मी, आप अगस्त महीने में गाइस डेफिनेटली फुल लेंथ मॉक्स देना चालू कर सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो हम अगस्त का टारगेट रखेंगे कि हमें अगस्त महीने में फुल लेंथ मॉक्स करने हैं। फाइन, आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अब थोड़ा अगर यहां पे देखोगे, ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका एक ओवरऑल आइडिया है अरिथमेटिक का। पूरा क्वांट्स मैंने यहां पे दिया है आपको। आप देखो इसके जो परसेंटेजेस है वो कितना पेपर में आता है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। आगे चलेंगे, वर्बल एबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये जो 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे लोगों को ये कॉपी करते भी देखा होगा, बट गाइस ये 5 स्टेप बहुत जरूरी है। कभी भी याद रखना, अगर आप क्वांट्स करते हो ना और डीआरआर भी करते हो, सेट थ्योरी, अरेंजमेंट जो भी है, सबसे पहले आपको हैमरिंग करनी है कंसेप्ट पे। आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट करना है। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 7 महीने हैं ये पकड़ के चलना, हाँ हमारे पास 7 महीने हैं ये पकड़ के चलना, जल्दबाजी नहीं करनी है मॉक्स देने के लिए। सो कंसेप्ट पे जितना तुम्हारा ध्यान होगा उतने तुम मास्टर बनेंगे कैट क्रैक करने के लिए, और तुम कैट फोड़ोगे। ये मैं नहीं, ये 99.99 और 100% टाइलर्स ने भी कहा है, और ये रूल है, ये फॉर्मेट है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो ई बुक्स है, आप ई बुक्स यूज कर सकते हो, राइट, उसमें हमने क्वेश्चन के टाइप और सब टाइप दिए हैं। सिंपल सी बात है ना यार, अगर मैं क्वेश्चन पकड़ लेता हूं, अगर मैं टाइम्स पे डिस्टेंस पकड़ लेता हूं, उसके कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसमें कौन सा टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये जानना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जब तुम मॉक्स लिखोगे या जब तुम एक्चुअल कैट का पेपर लिखोगे, तब तुमको पता होना चाहिए कि टाइम्स पे डिस्टेंस का ये जो एक सब टाइप है, मे बी अगर आप बात करोगे बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है, राइट, अगर आप उसके बारे में उस क्वेश्चन को देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो सब टाइप है, बट ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ना, इसमें 2-3 कंसेप्ट का मिक्सचर है, ये यार टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसको छोड़ देता हूं। सो गाइस, जब आप कंसेप्ट अच्छे से जानते हो और जब आप टाइप और सब टाइप अच्छे से जानते हो, आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत तगड़ा होता है। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व एग्जाम्पल को गो थ्रू करो, थोड़ा दिमाग अपना यूज करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेन को अपने परेशानी दो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों इन्होंने सॉल्व किया, रीजन क्या है, स्टेप क्या है, अच्छा क्या ये स्टेप जो कंसेप्ट में बोला है उससे मैच करता है, अच्छा ये शॉर्टकट है, सब ले रहे हैं। 3 चीजें आपको जानना जरूरी है। फिर आप करोगे लेक्चर को रिवीजन, जो हमारे वीडियो सेशंस है, हाँ वीडियो सेशंस मतलब जो एक्चुअल लाइव लेक्चर है उसकी जो रिकॉर्डिंग आपको दी गई है उसको आपको वापस से एक बार लगाना है। सिद्धू जी के हैंडआउट्स आर दी बेस्ट, कैट के पेपर के लिए अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ाई ना करे, बस हैंडआउट भी करे, तो भी बेटा तेरा 90 परसेंटाइल कहीं नहीं गया। दिस हैंडआउट्स आर मेड एक्सक्लूसिवली फॉर कैट पेपर। हम कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंसिडर करके ये हमने क्वेश्चन बैंक पूरा बनाया है, या अपने हैंडआउट्स बनाए हैं, आपको वो करना है, हैंडआउट्स को आपको रिवाइज करना है, लेक्चर को आपको रिवाइज करना है, एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। गाइस, ई बुक में हर चैप्टर के आपको 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, हमारे हैंडआउट्स में हम 20-25 देते हैं, प्लस हमारे पास स्कोर बूस्टर है जहां पे हमने 9000 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। 9000 क्वेश्चन आपको अगले 7 महीने करने हैं, जितना करना है उतना करो, मटेरियल आपको भर भर के मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
फाइन। तो आप एक ओवरऑल आइडिया भी यहां पे समझो, मई जून जुलाई गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपने बेसिक स्ट्रांग बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना है ताकि मैं आगे जाके उनको और स्ट्रांग करूं, उनको इंप्रूव करूं, बिकॉज मेरा स्कोर कैट का वहां से ही निकलने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आगे चलेंगे, अगर मैं थोड़ा आपको और चीज बता दूं, ये डीएलआर का अगर आप देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं कैट के बैचेस के बारे में। हमारी 3 बैचेस चलती है। एक होता है ऑल इन वन, जहां पे हम आपको कैट से लेके सीईटी, एसआरसीसी, जीबीओ, एटमा वगैरह पूरा करवाते हैं। एक होती है हमारी एक्सेलरेटर बैच, जहां पे हम सिर्फ 3 एग्जाम कराते हैं, विच इज कैट, जैट एंड आईएफटी। ओके, और हमारा एक प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड एज मास्टर, जहां पे हम आपको कैट प्लस नॉन कैट एग्जाम्स कराते हैं। अब नॉन कैट एग्जाम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉन कैट में आपका स्नैप है, हमारा स्नैप का टॉपर इज 99.9 है। नॉन कैट में आपके जैट है, जैट से आपको एक्सेलर मिल सकता है, हमारा एक्सेलर का टॉपर इज 99.93। अगर आप देखोगे आईएफटी से भी आपको आईएफटी दिल्ली जैसा भी स्कूल मिलता है, विच इज अगेन टॉप 10 इन द कंट्री। आईएफटी का हमारा रैंक इज आई मीन द टॉपर इज अबाउट 99.97। तो हम ये चीजें भी करवाते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अब बात करके टिस से आपको टाटा इंस्टीट्यूट मिलता है, अगर इस टॉप 12 इन द कंट्री। एनमैट से आपको एनएमएमएस मिलता है। एडमैट के 3 अटेम्प्ट से सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट एग्जाम स्नैप है। कहने के लिए स्नैप है बिकॉज ये एग्जाम 60 मिनट्स की है, पर यार ये इतनी इजी नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्पीड गेम है, बट 1 घंटे की एग्जाम है। एंड एनमैट इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 2 आवर्स। अगर आप देखोगे तो ये कैट प्लस नॉन कैट का एक फंक्शन हमने बनाया है। तो अगर आपको हर एक एग्जाम के लिए जाना है, आप ऑल इन वन ले लो। अगर आपको सिर्फ कैट जैट आईएफटी करना है, आप एक्सेलरेटर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कैट प्लस नॉन कैट करना है तो आप मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलेंगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बैचेस के बारे में। ये अगेन अगर आप देखोगे यू विल बी मेंटोर्ड बाय, यार मेंटरशिप हमारा कोर है और हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यू विल बी मेंटोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ आई एम ब्लैकी विच इज अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर। हर वीक मेरा कैचअप होता है आपके साथ मंडे टू मंडे, जहां पे मैं आपको आगे रियलिस्टिक चीजें बताता हूं, आपको स्टडी प्लानिंग बताता हूं। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी फिलहाल हमारे जो लेक्चर है वो 6 नहीं 7 दिन चल रही है, 7 डेज अ वीक हम चल रहे हैं। लाइव लेक्चर्स होते हैं 3 लेवल पे हम पढ़ाते हैं आपको, विच इज बेसिक प्लस एडवांस प्लस चैलेंजर। ये 3 लेवल करोगे इसके बाहर कैट नहीं आएगा, दैट इज माई गारंटी। हर एक लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, राइट। और आपको बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह हम देते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट है आपके पास, जितना यूटिलाइज करना है उतना यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार मैं आपको हॉल ऑफ फेम बताता हूं जहां तक सेटू से मेंटर के रिजल्ट्स का सवाल है। अब देखो गौरव इज 99.9 परसेंटाइल, गौरव इज 99.93, भाविन इज 99.82। ये कुछ है, इसमें हम और ऐड करेंगे। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द पीपीटी, इसमें और चीजें ऐड होगी। आई शो यू वेरी क्विकली व्हाट सॉर्ट ऑफ फैकल्टी वी हैव। मनोहर इज फ्रॉम एफएमएस दिल्ली, ही इज प्लेस्ड नाउ, he'll be there, he'll be teaching you by the way. So Manohar is a god for DLR. He'll be also teaching you verbal. खुद 99.44 है ये, 99.99 which is Gaurav. Manohar will be teaching you DI. Gaurav will be teaching you DLR. Along with Manohar, he'll also be teaching you quants. खुद 99.99% आके आपको पढ़ाने वाले हैं। और हम इंग्लिश यूज करते हैं, हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इंग्लिश, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। देन कम्स शैंकी, कंटिन्यूसली 99% एलर, हर साल इंडिया एलर, इनसे भी पढ़ लो। अगेन अलग लेवल है इसका, ये जितना पढ़ाता है उतना डीएलआर कर लोगे तो भी तुम्हारा 90-95 कहीं नहीं गया। एंड में केजे सोमया से वैभव है, ही इज अ क्वांट फैकल्टी, 99% एलर ऑल द टाइम। अर्पित इज फ्रॉम आई एम कोझिकोड, ही इज अगेन अ 99% एलर एंड ही इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर with E&Y, Ernst & Young, which is one of the big 4. He'll be teaching you quants and DLR. Currently, Arpit sir के lectures चल रहे हैं. Sibrat ma'am, she is from FMS, currently interning at Microsoft, 99.17% ILR. She'll be teaching you quants and DLR. In the end, I will be teaching you verbal, full on verbal, मतलब जो भी है in and out verbal का, I will be taking care of that. And trust me, you'll be really happy to learn verbal from me. Maybe you're a vernacular or a convent or a semi English, whatever. But yeah. वर्बल में पूरा शॉर्टकट से पढ़ाता हूं। सो गाइस, अगर आप ओवरऑल देखोगे, यू हैव वेरी गुड बंच ऑफ फैकल्टीज विल बी टीचिंग यू, एंड दीज आर द फोक्स हु आर नॉट 40-50 years old, they have not been teaching 30-35 years, 20 साल से, no, they know the exam very well, because इन लोगों ने एग्जाम दी है, इन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम क्रैक करी है, किसी ने उसके पहले क्रैक करी है। तो जो मैं आपको एक जो मैं आपको बता रहा था कि एक फॉर्मेट एग्जाम का, राइट, जहां पे पता है मैंने आपको पूरा का पूरा कैट का फॉर्मेट बताया था कि कैट कैसे कैसे चेंज हुआ। अब देखो हमारे पास ऐसे हैं जो 2019 का कैट क्रैक करे हैं, जिन्होंने 2020 का कैट क्रैक करा है और जिन्होंने 21 का भी कैट क्रैक करा है।
इतना सुपर कॉम्बिनेशन कैट की फैकल्टी का हमारे पास है कि हर एक जनरेशन ने हर एक टाइप का कैट दिया है. दे विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग. एंड फॉर द फैक्ट इन्होंने अभी कैट लिखा है, एज अ स्टूडेंट दे नो कि बच्चों को दिक्कत कहां पे आती है और बच्चों को कैसे पढ़ाई करना जरूरी है. जब हम एक 20-25 साल पुराना फैकल्टी से पढ़ाता है, वो एक अपने तरीके से पढ़ाता है जो पुराना हो चुका है. सो ये एक एडवांटेज है हमारे यहां पे कि हमने यंग फैकल्टीज रखे हैं सो दैट दे कैन टीच यू द रियल स्टफ. गाइस ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्लान बता दिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड. स्टे ट्यून्ड टू C2C मेंटर्स. मेरे वीडियोस बहुत रियलिस्टिक होते हैं और अगर आप एक बार सही से अगर इसको देखोगे, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. एंड कैट पॉसिबल है, डेफिनेटली ये डुएबल है. ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है. आपको इसके लिए खुद को कुछ मोटिवेट करने का जरूरत नहीं है. मैं ऑलवेज कहता हूं आप बस उतना करो जितना जरूरी है. एक मेंटोर पकड़ लो जो आपको सच बातें बताए, आपको रियल बातें बताए, आपको ये बताए कि भाई तू ये कर एंड यू आर डन एंड डस्टेड. वेरी सिंपल. सो इफ यू आर ज्वाइनिंग C2C मेंटर्स, यू कैन एक्सपेक्ट नोइंग कैट वेरी वेल, नोइंग द रियलिटी. कंटेंट बहुत है, मटेरियल बहुत है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स वगैरह भी मिलते हैं. मॉक्स के आई थिंक यू विल बी गेटिंग अराउंड अबाउट 25 मॉक्स फॉर कैट, फुल लेंथ मॉक्स, और उसका सोल्यूशन एंड हाउ अ टॉपर सॉल्व्स दोज मॉक, उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे. सो यू विल गेट वीडियो सोल्यूशन प्लस स्ट्रैटेजी वीडियो ऑल्सो, राइट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल नवंबर यू हैव टू हसल एंड जस्ट बी इन द गेम. डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ. बहुत सारे बच्चे, नो व्हाट आई विल टेल यू, कैट कभी कभी ऐसे बच्चे भी क्रैक कर लेते हैं जिनको भरोसा नहीं होता कि मैं कैट क्रैक कर लूंगा. उनका कैट हो जाता है. क्यों? बिकॉज अगस्त महीने में मैक्सिमम जनता छोड़ देती है, सितंबर में और बच्चे छोड़ देते हैं, अक्टूबर में और बच्चे छोड़ देते हैं, नवंबर में और बच्चे छोड़ देते हैं. तो जो बच्चे एंड तक रुके होते हैं ना, फाइट करते हैं ना, उनका कैट निकल जाता है. सो गाइज आई वुड लव टू सी यू इन द क्लासरूम. संडे को वी विल बी हैविंग अ सेशन. You can join us. The numbers are given in the description. You can call my team and ask them about the batches and everything. But yes, genuinely अगर कैट फोड़ना है, genuinely अगर आपको कैट क्रैक करना है, number one thing required is content, a super duper content, which we are ready to give you. Number two, you would need a realistic mentorship. रियलिस्टिक मेंटरशिप. भले वो रियलिटी थोड़ी कड़वी हो, बट कोई मेंटर हमें बताए कि ये करना है, वो हम करेंगे. यू शुड नॉट बी काइंड ऑफ कि नहीं सर थोड़ा सा इजी लेवल करके बता दो, मैनिपुलेट करके बता दो. यार उससे आपका कैट नहीं निकलेगा. When you know cat in the real way, then only you'll be able to crack it. Then you would need mentors who can help you. I am here, Manohar is here. आप उससे सुनो, मुझसे सुनो, शैंकी से सुनो, सृष्टि मैम से सुनो, सिमरन मैम से सुनो, आप अर्पित सर से सुनो. इतने सारे मेंटर के साथ जब आप बैठोगे और जब उनकी सुनोगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट C2C मेंटर से आपको मिलेगा. बस आई ओनली वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू. I want you to work hard for your own career, and guys you'll be in the top notch B schools of the country. That's it from my side guys. वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना. That's it from my side guys. Take care of yourself. Bye bye.